कि मेरा मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी कर ले। उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल में? यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। आज मुझे सॉरी केसारी जी, आज मैं बोलूंगी। और अभी शुभांकर जी के यहाँ जो उन्होंने टेम्पो एंड रेंज रोवर जो वर्ड यूज किया था, उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया था कि केसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे। उनकी टीम तो और महा घटिया, लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। मुझे धमकाया गया था, अगर तुमने कुछ भी बोला या कुछ भी कहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे ये धमकाया गया है। ऐसे लड़कियां पटाते हैं। आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला है कि बेटा जितनी औकात हो उतने सपने देखो। इतना तो उनसे, और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अगर किसी के सामने हर जगह जाके अगर उन्होंने ये बोला है कि मैंने उसको छोड़ दिया, काजल राघवानी ने मुझे धोखा दिया, तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने उनको छोड़ा है। तो फिर खेसारी लाल यादव तो दूध बेचते थे, लिट्टी बेचते थे, भैंस चराते थे, तो क्या औकात थी उनको डिफेंडर खरीदने की? तो वो ऐसा सपना क्यों देखे? वही रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे, शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी, जब तुम अगर घर बसाने की बात करके अगर उसके साथ रिलेशन जोड़ रहे हो तो उसके लिए फिर लड़की तो बोलेगी ना। अब जब बोलने लगी तो तुमको उससे चिढ़ चढ़ने लगी और तुम लोग उसको छोड़ने लगे, फिर तुम उसके बारे में 100 बुराइयां सोचोगे, 100 कहानियां निकालोगे, 100 चीजें बोलोगे छोड़ने के लिए। वो ऐसी है, उसका वो है, उसका वैसा है, उसका ऐसा है। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? श्याम देहाती जो राइटर थे उनके, वो उनकी डेथ हो गई और काफी हिट गाने दिए उन्होंने। बिल्कुल, उनके करियर के कई बड़े हिट गाने। मे भी करियर उनके गानों से भी अच्छा चला उनका। उनकी बीवी फोन करके करके थक गई, पर उन्होंने उनका बीवी का फोन नहीं उठाना, ना सपोर्ट किया। अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज है तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, नहीं, स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। मेरे सामने कॉल करते हैं, अच्छा बेटा एक काम करो, वो न्यूज वाले को बुला दो, उसको न्यूज वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहां जाएंगे, 10-50 हजार दे देंगे, एक न्यूज में अपना कंट्रोवर्सी, अपना जो उनको है भाई इस चीज का। मतलब वो ऑडियंस को भी भ्रम में रखते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं लाइव आकर। मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना है, लेकिन ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। पवन सिंह जी का छवि जनता के नजर में कुछ खराब है कि वो पीते बहुत हैं, लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं, लड़कियों को लेकर गलत दिमाग में चलता है। तो आपने तो पवन सिंह जी के साथ काफी हिट गाने फिल्में किए हैं, बॉन्ड आपका काफी अच्छा रहा है, वो कैसे इंसान है? शुभांकर मिश्रा जी के इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी ये कहते हैं कि हम काजल राघवानी जी के साथ प्रेम संबंध में थे, यानी कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी क्या सच में एक दूसरे से प्यार करते थे? वो जग जाहिर है, चलो वो हमारे रिलेशंस थे, वो रिलेशन का भी चलो। आज मैं सच बोलना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में एक भी फीमेल ने हीरो को प्रपोज किया होगा, एक भी लड़की ने खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया होगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। वहां से आए हैं ना लोग, वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। कोई भी लड़की खुद से चल के किसी हीरो के पास नहीं गई है। खुद प्रपोज करते हैं, फिर उसके बाद जो भी दिमाग में भरा हो, गंध मचा होगा। और
मैं खेसारी जी के साथ की बात बताना चाहूंगी, आज बता ही देती हूँ, बिकॉज लोगों के दिल में बहुत सारी नफरत मेरे लिए पैदा हुई है। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं आज बता भी देती हूँ तो इसके बाद भी लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते वो भगवान देखे, और वो ही जानता है सच क्या है। मैं फिल्म कर रही थी मेहंदी लगा के रखना। तो उस फिल्म में जब उनका ब्रेकअप हो चुका था अक्षरा जी के साथ, तो उसके बाद मेरे पास वो मतलब रोना तो उनका ये है, बस चुटकी में उनको आंसू आते हैं। तो फिर हुआ, वो रो रहे थे तो एज एन ह्यूमन बीइंग मैं उनके पास गई हूँ कि कोई बात नहीं, होता है, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, लाइफ वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। एक ह्यूमन बीइंग तो होता है ना भाई, अगर आप रोओगे, किसी के लिए रो रहे हो, एज एन पर्सन मैं आपके पास आ रही हूँ, सहानुभूति दे रही हूँ, छोड़िए कोई बात नहीं, आप काम पे ध्यान दीजिए। अब ब्रेकअप होने के बाद कोई जान तो नहीं देगा ना भाई। खेसारी लाल यादव जी का अक्षरा सिंह से ब्रेकअप होता है और वो रो रहे थे और आप समझा रहे थे। सुनिए ना, समझाने के बाद थोड़ी देर मतलब 1-2 दिन निकलने के बाद काम कर रहे हैं, शूटिंग स्टार्ट हो गया है, और आई गेस 2-3 फिल्म हमने उसके पहले करी थी, बट मेहंदी से हमारी पैर ज़्यादा हाईलाइट हुई मेहंदी से। जी। तो फिर फिल्म कर रही थी तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टर ने, बाबू तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगी ना तो वो मर जाएगा, प्लीज़ उसको संभाल लो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसको छोड़ के मत जाना, तुम उसको धोखा मत देना, नहीं तो वो मर जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। मतलब इतनी चीज़ें मेरे अंदर डाली गई उनको लेके, उनका रोना धोना वो अलग, ये चीजें होती हैं। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए, और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी कर ले। बोलता अभी तो करियर बन रहा है बाबू, अभी तो करियर पे ध्यान दो, 1 साल करियर मतलब अभी करियर हमारा स्टार्ट हुआ है, लोग इतना पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो काम करते हैं, और वो तो रहना ही है, साथ तो करना ही है, और करूँगा ही, करना ही है। ये बातें होती हैं, ऐसे लड़कियां पटाते हैं। आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दिखावे के लिए बन रहे हो भाई। अगर तुम्हारा इतना ही अच्छा होता तो वो शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में अपनी बीलियों को कलयुग की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। जिसके दिमाग में महिलाओं के लिए सम्मान हो ऐसा कैसे, भारत में कई जगह भी। छोड़ो ना, बोलते बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये उन्होंने मुझे इस तरह से अपने झांसे में लिया। फिर 4 साल 5 साल मेरे साथ वर्क किया, मेरे साथ रिलेशन में रहे, सब दुनिया भर जानती है हमारे साथ रिलेशन में थे। उसके बाद उस रिलेशन के दरमियान भी 5 साल में वो कई लड़कियों के साथ उन्होंने रिलेशन बनाए हैं। मेरे साथ, मेरे पास बातें आती थी। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, और मैं बहुत डरती हूँ अपने रिलेशंस को बिछड़ने, हाँ लाइक खोने में मुझे बहुत डर है। मेरे साथ रिलेशन में जब थे उन 5 सालों में मैंने कई बार सुना है कि उनका उसके साथ रिलेशन चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है। तो मैं उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मैं बहुत ही स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मुझे माइग्रेन हो जाता है, मैं कुछ भी कर लेती हूँ उस समय, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, बिकॉज मुझे मेरा रिलेशन होने में प्यार को बचाना तो है ही, लेकिन मैं लॉयल अगर जो होता है ना उसको होता है, उस समय ना मैं कांपने लगती हूँ कि मैं क्या करूँ, ऐसा मैं परेशान सी हो जाती हूँ। तो सेम चीज़ें उस समय वही सब चीज़ें चली, और जैसे कि उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो
और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल में? यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। ऐसे हैं भोजपुरी के एक इतने बड़े सेकेंड, ट्रेंड। वो ऐसे है न्यूड रहते थे लड़की, और ये हंस रहे होते हैं। और यही नहीं, उनके टीम वाले उनकी टीम तो और महा घटिया। लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। आज मुझे सॉरी केसारी जी, आज मैं बोलूंगी। और अभी शुभांकर जी के यहाँ जो उन्होंने टेम्पो एंड रेंज रोवर जो वर्ड यूज किया था, उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया था कि केसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? बताइए मुझे, जब से पैदा हुआ है तब से रेंज रोवर में घूम रहे हैं? अगर आज 1 साल में उन्होंने रेंज रोवर खरीदी है तो आपको तो उस चीज के लिए आपको महान बनना चाहिए कि मैंने मेहनत करी है और मैंने ये कमाया है, ये बोलना चाहिए ना। पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे। और जिस पे भी घूम रहे हो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए बोल ही नहीं रही हूँ। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा एक रूम में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे ना हम लोग, तो मैं उस चीज को भूली नहीं हूँ ना। मैं किसी के गरीबी पे या किसी के अमीरी पे क्वेश्चन करती हूँ। आज अगर आप अंबानी के घर में गए हैं तो आप अंबानी तो नहीं बन गए ना। जी। इस मामले में पवन जी को बहुत मानती हूँ कि वो चीजें उनको काफी बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं लेकिन वो दर्शाते नहीं है, वो उसका घमंड लेके नहीं चलते हैं जितना घमंड केसारी जी के पास है। अच्छा, जब काजल राघवानी जी आई और ये जानते हुए कि अक्षरा सिंह से इस आदमी का ब्रेकअप हुआ है, ये भी चीजें हुई है मेरे साथ कि मैं जब स्ट्रेस में हो जाती हूँ ना, मुझे धमकाया गया था, अगर तुमने कुछ भी बोला या कुछ भी कहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे ये धमकाया गया है। कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आया कि ये आदमी पहले से शादीशुदा है, उसके बाद किसी और लड़की से प्रेम करता है, फिर मुझे झांसे मिला रहा है, तो मेरे साथ भी नुकसान हो सकता है? दिमाग में आया कभी ये बात? जब मैं या भावनाओं में बह गई आप? मेरा वो एज जो था, हम्म। वो होता है ना 20-22 साल का एज, क्या होता है जी। 22-25 साल के अंदर और 20 साल के बीच में जी। वो प्यार वाला उतनी नहीं आती। नहीं होती है, जो प्यार वाला। और मैं अगर समझ लो 11 साल की उम्र से अगर मैं वर्क कर रही हूँ, फैमिली को टेक केयर कर रही हूँ, तो जरूरी बात है कि मैं मतलब वो प्यार से और हर एक चीज से मतलब दूर दूर रही होंगी। और कोई अचानक से आके बहुत प्यार अगर मेरे ऊपर बरसा देगा तो मुझे लगा कि हाँ यार, यही है मेरे लिए, यही मेरे बारे में सोचता है, यही मेरा मतलब सब कुछ है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है। और हम लोग ज्यादातर शूटिंग में बाहर रहते हैं, हम लोग को घर वालों का प्यार नहीं मिल पाता है ना। अगर मैं आज रोऊंगी तो मेरे पास मेरा कृष्णा होगा या मेरी हेयर ड्रेसर होगी, ऐसे मतलब ये लोग होंगे तो मैं इनके पास जाके रोऊंगी। तो जब मैं स्ट्रेस में रहूंगी, जब वो आसपास रहेंगे दूसरे जो भी है, तो ऐसा लगेगा ना कि नहीं वो मेरी केयर करता है। तो एक वो भी हुआ ना, एक अंधविश्वास टाइप ही समझ लो, और उन्होंने भी उसी चीज का फायदा उठाया। मैंने आज तक बहुत मैं बर्दाश्त करती थी कि चलो ठीक है यार, और मुझे ना चीजें खराब नहीं करनी थी। मैंने वो जब टेम्पो एंड ऑल बात की, जब उनको मैंने फोन करके बोला तो उन्होंने मुझे बोला किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुमको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लाइव आ जाओ, सबके सामने बोल दो, सबके सामने लाइव आ जाओ। लेकिन सॉरी केसारी जी, मुझे कोई शौक नहीं था आपकी तरह मगरमच्छ वाले आंसू बहाओ, सबके सामने लाइव आओ, रो धो कि अरे बाप रे इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी तरह घड़ी घड़ी लाइव आने का और ये चीजें करने का, क्योंकि ये स्टार वाली बात नहीं होती है। मतलब वो ऑडियंस को भी भ्रम में रखते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं लाइव आकर?
सी मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना है, लेकिन ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। हम्म जिसे भगवान कहते हैं, भगवान रूपी श्रोता हमारे, उसे ये होता है ना, बोलने का अलग, देखने का अलग, हाथी के दो दिखाने का दांत, दिखाने का अलग, बोलने का अलग। बस अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज है, तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, नहीं स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। मतलब चाहे किसी को मोबाइल भी अगर देते हैं तो मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए, लाखों करोड़ों कमाते हैं, अगर 20,000 दे के मैं मोबाइल दे के उन्होंने, अरे बाप रे उन्होंने गिफ्ट दिया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो 20,000 तो ना मामूली चीज है ना। और 20,000 तो कोई भी लेके उनको दे देगा ना। वो अपना 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकते इंसान, इतना तो मैं उनको जान चुकी हूँ। सबसे जरूरी बात तो ये है, मेरा बर्थडे है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसके साथ मतलब आपका जो भी रिलेशन है, तो आप अपने प्यार को उसके बर्थडे में, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे कहेगी कि मुझे ना, मेरा सपना है कि मैं 4 BHK घर लूँ, एक मर्सिडीज कार लूँ, मेरा ये सपना है और मैं सुखी से उसमें जीना चाहती हूँ, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, करते हैं आपके लिए। है ना? हाँ उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया होगा? बेटा क्या है ना, जितनी औकात हो उतने ही सपने देखो। तो फिर खेसारी लाल यादव तो दूध बेचते थे, लिट्टी बेचते थे, भैंस चराते थे, तो क्या औकात थी उनको डिफेंडर खरीदने की? तो वो ऐसा सपना क्यों देखे? वो मुझे नहीं पता है, मैं मेरी ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं सच्ची मैं बता रही समझ रहा हूँ इस बात को। हूँ। मुझे ना अंदर से बहुत वो हो रहा है। उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला है कि बेटा जितनी औकात हो उतने सपने देखो, इतना तो उनसे, और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अगर किसी के सामने हर जगह जाके अगर उन्होंने ये बोला है कि मैंने उसको छोड़ दिया, काजल राघवानी ने मुझे धोखा दिया, तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने उनको छोड़ा है और वो जानते हैं। अगर हिम्मत है दुनिया के सामने तो मैं भी बोल सकती हूँ, चिल्ला चिल्ला के सामने बिठा के बोलो, बोले तब मानेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इतना सब कुछ हुआ काजल राघवानी जी के साथ, इतना अपमान होने के बाद कुछ 1 साल शायद पहले खेसारी जी के साथ आप स्टेज शो करती हैं। क्या मेरा काम है, मेरा काम था, मैंने किया। और जिस इवेंट के लिए मुझे बुक किया था, उन्होंने पहले मुझे बुक किया था, खेसारी जी तो बाद में बुक हुए थे। और मैं अपनी फैमिली के लिए वर्क करती हूँ ना। वहां पे आप यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कहा था मेरे सामने, चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोलते थे, जिन जिन लोग के साथ हम लोग वर्क करते थे जब उनके लाइफ से अक्षरा जी चली गई थी, कि क्योंकि जो भी उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता आइडिया, वही रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे, शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी, जब तुम अगर घर बसाने की बात करके अगर उसके साथ रिलेशन जोड़ रहे हो, तो उसके लिए फिर लड़की तो बोलेगी ना। अब जब बोलने लगी तो तुमको उससे चिढ़ चढ़ने लगी और तुम लोग उसको छोड़ने लगे, फिर तुम उसके बारे में 100 बुराइयां सोचोगे, 100 कहानियां निकालोगे, 100 चीजें बोलोगे छोड़ने के लिए। वो ऐसी है, उसका वो है, उसका वैसा है, उसका ऐसा है। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? तुम तो झूठे वादे करके फिर आए ना लाइफ में। तुमने कौन से वादे किए? शादी करूंगा, तो तुम तो ऑलरेडी फिर शादीशुदा थे, तुमको तो वादा करना ही नहीं चाहिए। एज एन एक्ट्रेस, एज एन को स्टार काम करते तुम लोग, जुड़ने के लिए, काम करने के लिए लड़कियों को गलत चीजों में इन्वॉल्व करते हो, घुमा घुमा के, बाबू सोना प्यारा बेबी फलाना ठिकाना जानू बानू, जो भी चीजें करते करते मतलब इतनी केयर करना, इतनी करना कि कोई माँ बाप ना केयर करेगा, इतनी केयर करने लगेंगे। और अचानक से जैसे लड़की बोले कि चलो शादी कर लेते हैं, तो खराब हो गई। फिर धीरे धीरे काम से साइड हटाना,
उसके बाद फिर दूसरी लड़की को, फिर क्या बोलते हैं, जब साइड हटाना हो तब इन लोग के डायलॉग्स होते हैं कि बाबू सब बोल रहे हैं ना कि पैर बहुत ज़्यादा दिखने लगी है, तो चेंज ओवर लाना ज़रूरी है, चेंज ओवर लाना ज़रूरी है। जैसे दूसरे के साथ काम करने जाते हैं उसके साथ भी रिलेशन में है। यही चलते रहता है और अभी तक यही हो रहा है। ये तो आपने बताया खेसारी जी का बात, जो कि वो सच में आपने जो वर्ड यूज किया कि दर्शकों को आप वो ऐसा समझते हैं और ऐसा एक अपनी एक अलग छवि बना के रखे हुए हैं। मेरे सामने की बात है, अगर समझ लो, अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान है और किसी पे कुछ नहीं, मेरा कोई और कुछ नहीं कर सकता। भगवान है, अगर मैं झूठ बोलूं तो जो भी हो मेरे साथ मैं उस पे सौंपती हूँ। मेरे सामने की बात है, बीच बीच में जो चीज़ें होती थी ना, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी के माँ बाप नहीं है, या कोई बच्चे का कुछ था, उसको मिलने गए थे बीच में, जब मैं पटना में थी, साथ में ही थे, शायद इवेंट के लिए गए थे, पता नहीं क्या है। मेरे सामने कॉल करते हैं, अच्छा बेटा एक काम करो, वो न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहाँ जाएंगे, 10-50 हज़ार दे देंगे, एक न्यूज़ में अपना कंट्रोवर्सी, अपना जो उनको है भाई इस चीज़ का, सबके सामने जाना है और देना है और हाईलाइट होना है। लेकिन उसके बाद वो कब गए हैं, श्याम देहाती जो राइटर थे उनके, वो उनकी डेथ हो गई और काफी हिट गाने दिए उन्होंने। बिल्कुल, उनके करियर के कई बहुत बड़े हिट गाने। मे भी करियर उनके गानों से भी अच्छा चला उनका। जी। मुझे जुकाम हो गया, पानी आ रहा है। तो उनकी बीवी फोन कर करके थक गई, पर उन्होंने उनका बीवी का फोन नहीं उठाना, ना सपोर्ट किया उनको। लाइव आके रो दिए थे। बुरा एक दिन के लिए लगा कि ऐसा ऐसा हो गया, वैसा वैसा हो गया। ये तो बताया आपने खेसारी जी का कहानी, और जो कि बहुत ही शर्मनाक है, जो आदमी ऑडियंस को भ्रम में रखता हो और किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसा करता हो और आर्टिस्ट के लिए ऐसा सोच रखता हो। मैं रिसेंटली अभी शूट कर रही थी कुछ टाइम पहले, वहाँ पे एक लड़की आई थी, तो एल्बम के लिए उसको बुलाया गया था। उसने मुझे कहानी बताई है, अब जितना मैं जानती हूँ तो फिर मुझे तो लड़की सही लगी कि हाँ सच ही होगा। तो उसने बोला कि दीदी मैं जब शूट करने गई थी तो पहले ऐसे ऐसे घूर के ऐसे अचानक, मतलब ऐसे देखते हैं कोई सामने खूबसूरत दिख जाए तो देखते ही है ना भाई। उसके बाद फिर बोला कि रात को 2 बजे कॉल आ रहा है कि जल्दी से होटल लेके आ जाओ, गाना करना है, शूटिंग करना है, ऐसा है, शूट है। तो बोले कि रात को 2 बजे कौन सा शूट है भाई, पहले से होता है ना शूटिंग का, तो प्लानिंग पहले से होता है। तो फिर बाद में वो नहीं गई, और नेक्स्ट डे कुछ एक दिन बाद फिर वापस बोला गया कि आ जाओ शूटिंग है, ऐसा करके। तो फिर बाद में वो गई। मतलब कहने का मतलब ये था कि जब तक काम के लिए नहीं बुलाते तब तक वो हाथ नहीं लगती, फिर काम के लिए बुलाया तब जाके वो नहीं आओगी ऐसा। अच्छा। मैंने बोला हद हो गई। इतना कुछ होने के बाद कभी मन में आया काजा राघवानी जी का कि हम इन सारे मामलों पे एक्शन लें? सी एक्शन हमें तब लेना चाहिए ना जब फीमेल फीमेल को सपोर्ट करे। अगर मैं फीमेल्स के लिए लड़ने खड़ी हो जाऊं और सामने वाली किसी ना किसी वजह से अगर अपनी फैमिली को रीज़न दे दे कि नहीं मेरी फैमिली को ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है फैमिली में, आजकल जितनी भी एल्बम्स करती है लड़कियां तो उसी रीज़न से करती है कि उनको 4 पैसे मिल रहे हैं, काम कर रही हैं। लेकिन वो 4 पैसों के लिए अगर उनके साथ चीज़ें गलत हो रही है बट वो नहीं बता पाएगी, ना बोलेगी। तो ऐसे क्या करना सही है? ये करना सही नहीं है, लेकिन अब उनको उनको काम करना है, स्टार के साथ काम करना है, तो स्टार के साथ काम करने के लिए जो स्टार बोलेगा वो करना पड़ेगा, और करती भी है। अब मैं उनको समझाने जाऊं तो मेरी बात थोड़ी समझेगी वो।
अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बात करें तो अगर गाने की बात करें तो कई गाने हिट हैं जो फीमेल सिंगर के हैं। जो मेल फीमेल के डुएट सॉन्ग आते हैं उसमें फीमेल का लाइन ज्यादा मैंने एक वायरल लड़की को देखा है, शिल्पी राज, जिसके आप भी सॉन्ग सुनते होंगे, और आई गेस वर्ल्ड में वो टॉप पे आती हैं, पूरे वर्ल्ड में वो टॉप पे आ रही है। उसके बाद बाकी लोग आ रहे हैं, वो टॉप पे है। हम्म हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में वो टॉप पे आ रही है आज के डेट में, पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाए फिर भी तो। समझते नहीं है लोग। और जिस भी गाने में वो अपना आवाज देती है वो हिट ही होता है, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी एक्टर हो, सुपरस्टार हो या कुछ भी हो। वो सिंगल भी सॉन्ग्स गाती है तो वो मिलियंस में जाते हैं, मिलियंस में। तो टक्कर के ऊपर की टक्कर है वो। अच्छा, जो आपने बात किया, जो पूरी दुनिया के सामने एक नेक दिल इंसान बना हुआ आदमी है, और एक तरफ है पवन सिंह। दो कलाकार के मुख्य रूप से ज्यादा चर्चा होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। पवन सिंह जी का छवि जनता के नजर में कुछ खराब है कि वो पीते बहुत हैं, लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं, लड़कियों को लेकर गलत दिमाग में चलता है। तो आपने तो पवन सिंह जी के साथ काफी हिट गाने फिल्में किए हैं, बॉन्ड आपका काफी अच्छा रहा है। वो कैसे इंसान है?